हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। ये किस तरह की होती है और किन को इनकी ज़रूरत है। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उन मरीज़ों को है जिनके घुटने पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। वो ऑलरेडी ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, या जिनको गैठिया है, या जिनकी कोई पुरानी चोट की वजह से जो है घुटना ख़राब हो गया है और वो चल नहीं पा रहे, उनको दर्द रह रही है। ये सब कारणों की वजह से एक मरीज़ को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है, जो मरीज़ को नेक्स्ट सोचनी पड़ती है कि हम आजकल किस प्रकार की रिप्लेसमेंट करवाई जाए। आप सबने सुना होगा आजकल रोबोटिक्स का ज़माना चल रहा है। तो अभी जो है नी रिप्लेसमेंट के 2 तरीके जो हैं वो इजाद में हैं। सबसे पहले कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, और दूसरा है जो मैनुअल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि जो पुराने तरीके से हम लोग घुटने बदलते थे। आइए जानते हैं इनमें फ़र्क क्या है। अगर मैं बात करूं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की, तो जैसे कि नाम से आपको पता लग गया होगा, इसमें रोबोट की जो मदद से घुटने बदले जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जो पुराने तरीका अगर मैं बात करूं, तो उसमें होता था कि हम लोगों को हड्डी काटनी पड़ती थी और उस वजह से पेशेंट का ब्लड लॉस भी थोड़ा बहुत होता था और उसकी रिकवरी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब रोबोटिक्स के साथ हम उस हड्डी को काटते नहीं हैं, उसको सिर्फ रोबोट की मदद से घिसा दिया जाता है और घिसाने की वजह से उसका ब्लड लॉस नहीं होता, जिस वजह से मरीज़ की जो रिकवरी है वो बहुत फास्टर हो जाती है और जो इसके रिज़ल्ट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के, ये नॉर्मल सर्जरी से बेटर भी हो जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फेल होने के चांस सिर्फ 3 mm का अगर अंतर रह जाए तो ये फेल हो सकती है, और इस चीज़ को जो है रोबोटिक से कवर किया जा सकता है क्योंकि इससे प्रिसीजन आ जाती है और फेलियर रेट बिल्कुल अगर बात करें तो 0% तक पहुंच जाता है। ये बहुत सेफ़ है, ये बहुत एडवांस्ड है और इससे एक गलती होने के चांस जो होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी अगर आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये जो आप जोड़ देख रहे हैं, ये एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है। इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको ऑक्सीनियम बोलते हैं। ये एक एडवांस्ड काइंड ऑफ इम्प्लांट है जिसके साथ के आदमी को इस इम्प्लांट से किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं होती और ये बहुत सेफ है, और उसकी जो लाइफ है वो भी नॉर्मल जो नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट है उससे तकरीबन 10 साल ज़्यादा है। स्टडीज़ बताती हैं कि ये वाला जो इम्प्लांट है ये कम से कम 35 से 40 साल तक आदमी की जो है साथ चल सकता है। ये तो हो गया रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर मैं बात करूं मैनुअल के बारे में, तो मैनुअल रिप्लेसमेंट सर्जरी में अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के जो इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं। ये क्रोमियम कोबाल्ट इम्प्लांट है और ये मैनुअल जो रिप्लेसमेंट है उसमें ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। इसकी तकरीबन जो लाइफ है ये भी 25 से 30 साल है और ये भी अच्छे चलते हैं। दोनों में अंतर है वो जो है वो प्राइस का अंतर है। रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जरी इम्प्लांट नॉर्मल क्रोमियम कोबाल्ट इम्प्लांट से महंगा है, इसलिए इसका जो प्राइस है रोबोटिक सर्जरी की वो इससे तकरीबन 50,000 से लेके 70,000 रुपये तक ज़्यादा है। लेकिन दोनों सर्जरीज़ के सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं, बराबर हैं, कंपेरेबल है और दोनों आज की डेट में बिल्कुल सफल हैं, सेफ़ हैं। और अगर आपको भी आपके किसी रिश्तेदार को या घर में किसी को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी के साथ आप अपना इलाज चुन सकते हैं। धन्यवाद।